नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। पूरा लॉकडाउन जो है वो मंदिर बंद रहे, गुरुद्वारे बंद रहे और ऐसे में लोग अपने घरों में बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं और ऐसे में भक्ति भी जरूरी है, भगवान की लीला भी जरूरी है। और इसी के जरिए जो सेक्टर 13 का इलाका है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि शाम के समय जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर निकलकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर यहाँ पर भगवान की जो भक्ति है उसमें लीन होती हुई नज़र आ रही हैं, पूजा पाठ करती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर चाहे शिव भगवान की आरती हो या बजरंगबली जी की आरती हो या लक्ष्मी जी की आरती हो या कृष्ण भगवान की आरती हो, तमाम आरती यहाँ पर शाम के समय रोज़ाना गाई जाती हैं और भक्ति की जाती है। इससे पहले भी जो भगवान के यहाँ पर भजन हैं वो चलाकर आरती की जाती है। आप देख सकते हैं जो आस पड़ोस की महिलाएं हैं शाम के समय यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे तरीके से ध्यान रखकर यहाँ पर आरती करती हुई नजर आ रही हैं। और फिलहाल हम आपको जो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं ये सेक्टर 13 इलाके से दिखा रहे हैं, जहां पर लॉकडाउन के अंदर देखने को मिला कि मंदिर बंद हैं, गुरुद्वारे बंद हैं। ऐसे में लोग मंदिरों के अंदर जा नहीं पा रहे थे और यहाँ पर उन्होंने एक तरीका अपनाया कि किस तरीके से भक्ति की जाए, किस तरीके से भगवान की लीला में लीन होया जाए, और यहाँ पर वो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सेक्टर 13 इलाके से, जहाँ पर फिलहाल जो बजरंगबली जी की आरती है वो यहाँ पर लोग गा रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको एक और अलग जगह की भी तस्वीरें दिखाएंगे और यहाँ के जो लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितने समय से वो यहाँ पर भक्ति करती हुई नज़र आ रही हैं। फिलहाल हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो घंटी है वो बजाकर और बाकी जो यंत्र हैं जिनके जरिए भगवान की लीला में लीन होया जा सकता है वो यहाँ पर महिलाएं होती हुई नज़र आ रही हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि मंदिर बंद हैं, गुरुद्वारे बंद हैं और ऐसे में महिलाएं अपने तरीके को अपनाती हुई ताकि भगवान की लीला ख़त्म ना हो, क्योंकि जब इंसान उम्र के पड़ाव के साथ साथ आगे बढ़ने लगता है तो भगवान की लीला में वो लीन होता हुआ नज़र आता है। और ये तस्वीरें हम आपको सेक्टर 13 इलाके से दिखा रहे हैं। आंटी जी, क्या बताना चाहेंगे, कितने समय से ये लॉकडाउन के दौरान से ही आप लोग कर रहे हैं? नहीं, ये पिछले 1 सप्ताह से हम ऐसे कर रहे हैं। इस कोरोना महामारी से बचने के लिए हम ये सब बहनें भाई मिलकर ये पाठ कर रहे हैं। तो रोजाना पाठ हो रहा है आंटी? 1 हफ्ते से रोज हो रहे हैं। ये हमारी सिमी जी हैं, रेखा नारंग जी हैं, ये उषा भंडारी जी हैं, ये अंजना भाटिया जी हैं और बाकी सब पहले सब 13 सेक्टर में वक्ता तो हैं ही, लेकिन सुनने वाले भी बहुत हैं। हमारी लेडीज सत्संग मंडली भी बनी हुई है। हम डेली से ये कर रहे हैं कोरोना महामारी के लिए, बचाने के लिए अपने आप को। और पीएम मोदी जी का धन्यवाद करते हुए, सीएम खट्टर जी का धन्यवाद करते हुए, उनके कानूनों पे चलते हुए, सामाजिक दूरी रखते हुए, क्योंकि अंदर बैठे हमारा दिल नहीं लगता था, इसलिए सबने सलाह बनाई। बच्चों का साउंड सिस्टम है, इवेंट्स का काम है, तो इन्होंने सबने मुझे कहा कि ये कुछ करो, तो हमने कहा तो चलो। साउंड सिस्टम के जरिए यहाँ पर आरती वगैरह भी गाई जाती है। और आप देख सकते हैं आंटी जी, कोरोना महामारी को भगाने के लिए महिलाओं का प्रयास है। हाँ जी, सारा हफ्ता 10 दिन 15 दिन से रोज होता है। तो साथ और महिलाएं भी जुटती हैं, लोग भी जुटते हैं। सब करते हैं, वैसे भी करते हैं जहाँ मोहल्ले में कीर्तन। लेकिन मंदिर बंद है अब। हाँ, आप देख सकते हैं कि फिलहाल ढोलक बजाकर और बाकी जो साउंड सिस्टम है उसके जरिए भी आरती गाई जाती है। रोजाना तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए हैं इस तरीके से भगवान जी की आरती यहाँ पर गाई जाती है। कोरोना महामारी को भगाना है तो आप समझ सकते हैं कि सभी महिलाएं भगवान का नाम लेकर लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हैं कि किस तरीके से जो कोरोना महामारी का प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और जो लोग उससे संक्रमित हो गए हैं वो अपनी सेहत का ध्यान रखें, वो ठीक रहें, वो सुरक्षित रहें। इसके लिए यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। आप क्या बताना चाहेंगे, कितने समय से कर रहे हैं ये लोग? 5-6 दिन हो गए।
5-6 दिन हो गए। आप कुछ बताना चाहेंगे? इस संदर्भ में ये एक अच्छी सोच है, भाटिया जी ने ये चलाई है कि हम सभी संकीर्तन करें। अगर धर्म कर्म है तो ये सृष्टि टिकी हुई है, अगर ये सब न हो तो आप देख रहे हैं प्रतिदिन नई महामारियां पैदा हो रही हैं। पहले भी बहुत सारी महामारियां पैदा हुई हैं, जैसे प्लेग है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, पोलियो है, उन पर हमने काबू पाया है, उनकी वैक्सीन निकली है और अभी हम हारे नहीं हैं। तो हमारा जो है कोशिश पूरी है कि इसकी भी वैक्सीन निकलेगी और हम ज़रूर जीतेंगे। हम उपायुक्त महोदय को भी प्रतिदिन सुनते हैं लाइव, उन अच्छी कृपा है सरस्वती माँ की, अच्छे वक्ता है वो। हम प्रशासन का भी पूरा सहयोग देंगे। तो हम हारे नहीं हैं अभी। भारत की मिट्टी में भारत की मिट्टी में जो एक शक्ति है, कहते हैं ना कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हम इस कोरोना पर भी काबू पाएंगे। धन्यवाद। कोरोना पर काबू पाना है तो आप देख सकते हैं कि बच्चे भी यहाँ पर हैं, अपनी मम्मी के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक जो संस्कार की बात होती है वो यहाँ पर बच्चों में भी नज़र आ रही है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको सेक्टर 13 इलाके से दिखा रहे हैं, जहाँ पर भगवान जी की आरती का जो सिलसिला है वो लगातार हर दिन कई दिनों से चलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मंदिर बंद है, गुरुद्वारे बंद हैं और वहाँ जाकर पूजा अर्चना नहीं की जा सकती, तो लॉकडाउन में जो छूट मिली है उसके चलते यहाँ पर महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं और भगवान जी की आरती गाती हैं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णं जानकीवल्लभं रामनारायणं नारायणं Janaki
तो आप देख सकते हैं कि सेक्टर 13 में भी हमने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई और एक जगह की और तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में मंदिर बंद हैं, गुरुद्वारे बंद हैं। ऐसे में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने घर के बाहर ही भगवान का जाप करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कितने समय से आप लोग भगवान का जाप कर रहे हैं, घर के बाहर या घर के अंदर? जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है हम तब से ये कर रहे हैं, और इसकी दो वजह हैं। एक तो हम घर बैठकर ईश्वर को प्रसन्न करेंगे, मंदिर भी बंद है, हर इंसान हैरान है, परेशान है, सब चीज़ें थम कर रह गई हैं। तो ऐसे समय में हम घर में बैठकर ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, और दूसरा इस बहाने से हम बाहर निकलते हैं और अपने आसपास वालों का हालचाल पता चल जाता है, एक दूसरे के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस वजह से हम कर रहे हैं और ये लगातार जारी रहेगा जब तक लॉकडाउन रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर बंद हैं और ऐसे में जो लोग हैं वो घरों के अंदर और बाहर रहकर भगवान को खुश कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना महामारी को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। इसी बहाने सभी लोगों से मुलाकात भी हो जाती है। और हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ये सब कुछ करते हैं, और इससे ये भी होता है कि बड़े बुजुर्ग जो बाहर नहीं निकल पाते ताकि वो भी आए और उनका ख्याल भी रखा जा सके। और हमारी ये भी भगवान गॉड से प्रे करते हैं कि जो ये महामारी है जल्द से जल्द दूर हो सके। तो आप देख सकते हैं कि महामारी जल्द से जल्द खत्म हो, इसके लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कितने घरों के परिवार एक साथ भगवान का नाम लेते हैं? यहाँ एक साथ लगभग 15 से 20 घर है गोकुलधाम सोसाइटी के नाम से। तो जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है 22 मार्च से, तब से लगातार हमारा ये प्रयास है कि लोगों को डिप्रेशन ना हो। तो हर रोज़ हम शाम को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए मास्क लगा के तो आरती और भजन इस प्रकार से करते हैं। आधे घंटे का कार्यक्रम होता है और उसके बाद में पैट्रियोटिक सॉन्ग और नेशनल एंथम, ताकि देशभक्ति की भावना भी बनी रहे सब में। तो धार्मिक भावना के साथ साथ देशभक्ति की भावना भी बनी रहे, इसको लेकर सेक्टर 13 में आप क्या कहना चाहेंगे? इसी तरह परिवार भी एकजुट हो जाते हैं, पड़ोसियों से भी मुलाकात हो जाती है और भगवान का नाम भी लिया जाता है। जी, इसमें परिवार तो एक होंगे ही होंगे। सबसे बड़ी बात भक्ति की भावना। इस जो कोरोना बीमारी का नाम जो है, इस भयावह को मिटाने के लिए बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक डर है। उस डर को लोगों के दिलों से निकालने के लिए हम लोगों ने ये रूप अख्तियार किया है। भक्ति की भक्ति, देशभक्ति की देशभक्ति, मिलन का मिलन और कोरोना का भय खत्म। तो कोरोना का भय खत्म करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? सारे परिवार एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, एक पारिवारिक माहौल मिल रहा है। वैसे कहाँ टाइम मिलता था, हर आदमी अपना बिजी होता था। अब फ्री हैं, एक तो टाइम पास बहुत बढ़िया हो जाता है, फिर कुछ एंटरटेनमेंट हो जाती है, मन खुश हो जाता है, एकता आ रही है, आपस में मिल के रह रहे हैं। बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है, एक एंजॉयबल माहौल है। तो महिलाओं के साथ साथ चाहे बुजुर्ग हों या बच्चे हों, बच्चे भी भगवान की भक्ति में यहाँ पर लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं एकजुटता भी आती है इसके साथ। हम जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है हम तब से ये कर रहे हैं, और इससे सबके लिए अवेयरनेस हो रही है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मास्क पहनना है, हम कोरोना से डरे ना और सब सेफ रहें और हेल्दी रहें। तो आप देख सकते हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग हों, यहाँ पर फिलहाल भगवान की भक्ति में लीन होते हुए नजर आते हैं और रोजाना आरती करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या बताना चाहेंगे बेटा? मास्क पहन के रखें और अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और जितना ज़रूरत का सामान है उतना ही लें, ताकि आपको ज़्यादा दिन अपने घर पे रह सकें और बाहर ना निकल सकें। तो एक बच्चा भी संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। इसी बहाने सब एकजुट हो जाते हैं, भगवान की भक्ति भी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, इस बहाने हम भगवान को याद भी कर लेते हैं और अपना शाम का हमारा एक तरीके से आउटिंग भी हो जाती है, और हम लॉकडाउन का पालन भी कर पाते हैं। सोशल माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगी कि हम जो ये भक्ति करते हैं इसलिए करते हैं ताकि जो ये कोरोना वायरस आया है वो भगवान करे कि सबको ठीक करे। ये परमात्मा करे कि इसको जो कोरोना वायरस आया ये ठीक हो जाए।
तो भगवान से सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना वायरस वाली जो महामारी है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए और यहाँ पर सेक्टर 13 में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए भगवान की लीला में लीन होते हुए नजर आते हैं। करनाल से करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हिमांशु नारंग।